हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट जो सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस वो पेपर हुआ था हमारा, तो उसी का हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हमारा पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तराखंड। तो किस राज्य का है, तो हमारा पंजाब का है। किसका? पंजाब का है। फिर अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में पहला स्थान, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा उत्तराखंड में, चौथा जम्मू कश्मीर में। तो भुज किस राज्य में है? गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगे 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा केरल। तो किस राज्य के हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम के क्या हैं? असम राज्य के जो गांव हैं या घर हैं तो वो मजबूत बांस के बने होते हैं। तो बी इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 पहुंचती हैं। इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी है? तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी है? पहला स्थान 55 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा 27 मीटर प्रति सेकेंड, चौथा 20 मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा 20 मीटर प्रति सेकेंड, चौथा 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। फिर अगला देखते हैं, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन के MCERT की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी कितनी है? तो कम से कम वास्तविक दूरी कितनी है? पहला स्थान 16.05 किलोमीटर, दूसरा स्थान 17.05 किलोमीटर, तीसरा स्थान 1.705 किलोमीटर, दूसरा 1.605 किलोमीटर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1.705 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन, मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन तेलंगाना, चौथा ऑप्शन तमिलनाडु। तो राइट आंसर हमारा किस राज्य का जिला है? तो तेलंगाना राज्य का जिला है पोचमपल्ली जिला। फिर अगला देखते हैं, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। कांदाहार, कराची, बर्लिन, अबू धाबी। तो किस शहर में दिखाई देते हैं?
तो अबू धाबी में एक खजूर के एक ही वृक्ष दिखाई देते हैं। फिर अगला, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा है, तो कैसी किस प्रकार दिशा है? पहला ऑप्शन दक्षिण पूर्व, दूसरा उत्तर पूर्व, तीसरा उत्तर पश्चिम, चौथा दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम के सापेक्ष है गांधीनगर। फिर अगला, पीतल या ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। फिर हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपिओका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल है। फिर चागपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करने के लिए करते हैं, रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, किस प्रकार डिजाइन है? पहला ऑप्शन 1000 वर्ष से भी पुराना, दूसरा लगभग 800 वर्ष पुराना, तीसरा लगभग 100 वर्ष पुराना, चौथा अत्यंत आधुनिक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1000 वर्ष से भी पुराना है। फिर अगला क्वेश्चन, हमारे देश में राज्यों की संख्या है। हमारे देश में राज्यों की संख्या है, कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट हैं। पहला ऑप्शन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चौथा केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु है। तो ये इज राइट आंसर। इसमें केरल ये पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र इसमें पश्चिमी घाट है, कर्नाटक जो बीच में है। फिर अगला क्वेश्चन, चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? चेराओ कहाँ का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा असम, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मिजोरम। तो राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम का लोक नृत्य है चेराओ। फिर हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? कहाँ का भाग हो सकता है? तो पहला ऑप्शन जम्मू और कश्मीर, दूसरा लेह और लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा मेघालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेह और लद्दाख। फिर अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, कौन सी प्रकृति? अनुपूरक, दूसरा ऑप्शन एकल विषय, तीसरा एकीकृत, चौथा पाठ पुस्तक आधारित। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एकीकृत है। फिर अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी EVS सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? पहला, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना, दूसरा रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, तीसरा किताबी शिक्षा से प्रस्थान, चौथा स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीखने के लिए स्कूल, घर
और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना। फिर और किताबी शिक्षा से प्रस्थान, तो ए और सी इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? कौन सा उद्देश्य हो सकता है? पहला है विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। दूसरा, पर्यावरण के मुद्दे के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा, बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। चौथा, बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मक का पोषण करना। पहला सही। कौन सा? पहला हमारा राइट। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ए बी। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। ए बी सी इज राइट आंसर। तो 2 इज राइट आंसर। फिर अगला, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन यह बाल केंद्रित है। दूसरा ऑप्शन यह किताबी है। तीसरा ऑप्शन इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं। चौथा ऑप्शन यह पुनः प्राप्त प्रथाओं पर केंद्रित है। तो राइट आंसर यह बाल केंद्रित है। राइट आंसर ए हो जाएगा, यह बाल केंद्रित है। फिर अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर EVS की सीखने या सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए। तीसरा ऑप्शन अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। चौथा, EVS पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? तो अधिकतम सुविधा कौन सा प्रदान कर सकता है? संदर्भ पुस्तकें, कहानियाँ और आख्यान में, पाठ्य पुस्तक परीक्षा, विवरण। तो कौन सा सुविधा अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है? तो हमारा कहानियाँ और आख्यान। क्या हो जाएगा? कहानियाँ और आख्यान। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? पहला परिवार और दोस्त। दूसरा परिवहन के साधन। तीसरा जल संरक्षण। चौथा हमारा स्वभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार और दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन, EVS सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। क्या आयोजित किया जाता है? पहला साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए। तो ABC राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, बच्चों को EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि पहला गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। तीसरा शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ा दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है और शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ा दिया जाता है। तो बी इज राइट आंसर, BC इज राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन,
पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि पहला ऑप्शन बच्चों की थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, दूसरा क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, तीसरा शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, चौथा आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, EVS पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा EVS सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? पहला समाचार पत्र, दूसरा सर्वेक्षण, तीसरा ट्विटर, चौथा समुदाय के सदस्य। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, समाचार हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला ऑप्शन समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, दूसरा यदि सर्वेक्षण किया जाता है, तीसरा क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, चौथा यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, यदि सर्वेक्षण किया जाता है, फिर क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। तो ABC इज राइट आंसर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, A नंबर राइट है। फिर अगला 88 नंबर क्वेश्चन, EVS सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे उपयुक्त कारण हैं। पहला, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, दूसरा वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, तीसरा बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं, चौथा वे EVS सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, फिर बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो ए इज राइट आंसर। फिर अगला, आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के माध्यम से आकलन। तो राइट आंसर सीखने के रूप में आकलन। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। पहला, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, चौथा ऑप्शन स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए इज राइट आंसर। अगर आप लोगों को ये पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद, थैंक यू सो मच।